अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ मसालेदार भिंडी प्याज की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। गर्मियों की दोपहर में बहुत ही मज़े की लगती है। मैं आपके साथ रेस्टोरेंट स्टाइल में भिंडी प्याज बनाने का सबसे आसान तरीका शेयर करूँगी। आपके साथ ये भी शेयर करूँगी कि भिंडी का कलर बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अदीन और आप देख रहे हैं अदीन इकरा के खाने। तो दोस्तों यहाँ मैंने तकरीबन हाफ़ केजी भिंडी ली थी, जिसका मैंने ऊपरला और नीचेला पार्ट सेपरेट कर दिया और इसको मैंने 2 हिस्सों में कट कर लिया है। तो अब हम एक छोटा सा स्टेप करेंगे जिसके साथ हमारा जो भिंडी का कलर है बिल्कुल ही परफेक्ट रहेगा। तो यहाँ मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी, इसको मैंने अच्छे से ऐड करने के बाद हाथों की मदद से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम भिंडी को ये नमक और हल्दी अच्छे से लग जाए। इसके साथ ना ही तो जो लेज़ है भिंडी की वो बनेगी और ये बिल्कुल कलर भी इसका परफेक्ट रहेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है, नीचे आपने प्लेट लाजमी रखनी है ताकि जो हम मसाले ऐड करेंगे वो हमारे प्लेट के अंदर ही जाएं, ख़राब ना हो। तो दूसरी तरफ यहाँ मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। तो जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होगा तो हम भिंडी को ऑयल के अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ हम इसको फ्राई करेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। तो यहाँ आपने भिंडी को ज़्यादा फ्राई नहीं करना क्योंकि हमने तो सिर्फ़ इसकी लेस हल्की सी ख़त्म करनी है और इसको हम तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए ही फ्राई करेंगे। तो अगर आपने इसको ज़्यादा फ्राई किया तो एक तो इसका फ्लेवर भी चेंज हो जाएगा, दूसरी इसकी ग़िज़ायत भी सारी वेस्ट हो जाएगी। तो आपने ग़िज़ायत का भी भरपूर ख्याल करते हुए इसको सिर्फ़ 7 मिनट के लिए ही फ्राई करना है। तो यहाँ देखें तकरीबन मुझे ऑलमोस्ट 7 मिनट हो गए हैं। तो देखिए भिंडी भी हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। तो उसी ही कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल को तकरीबन 1 कप रहने दिया है, बाकी मैंने इस तमाम ऑयल को निकाल लिया है। और साथ यहाँ मैं तकरीबन हाफ़ केजी ही जो प्याज है उनको कट करके ऐड कर रही हूँ। तो मैं यहाँ प्याज को स्लाइस में कट करके ऐड कर रही हूँ। तो आपने भी स्लाइस में ही कट करके ऐड करना है क्योंकि भिंडी में स्लाइस में कटा हुआ ही प्याज अच्छा लगता है। तो प्याज को भी हम तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए ही फ्राई करेंगे, इससे ज़्यादा हम इसको फ्राई नहीं करेंगे, सिर्फ इसको हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह से प्याज भी हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मीडियम साइज़ का टमाटर। तो यहाँ मेरे पास बड़े साइज़ का टमाटर था तो मैंने 1 कट करके ऐड किया है। अगर आपके पास छोटा है तो आप 2 कट करके भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही यहाँ मैंने 2 अदद हरी मिर्चें गोल गोल स्लाइस में कट करके ऐड की हैं। तो ये बहुत ही अच्छी लगती हैं, आप इससे ज़्यादा भी ऐड कर सकती हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देती हैं। तो साथ कुछ हम बेसिक स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून धड़ा मिर्च, हाफ़ टी स्पून ही मैंने यहाँ हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही यहाँ मैंने काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है और 1 टेबलस्पून यहाँ मैंने गरम मसाला ऐड किया है। इन तमाम स्पाइसेस को ऐड करके हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इनकी भी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए भुनाई करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पानी भी ऐड कर सकती हैं, लेकिन यहाँ मैंने टमाटर ऐड किए थे तो टमाटरों का अपना पानी वो भी रिलीज़ करते हैं। तो उसी के अंदर ही मैंने स्पाइसेस को अच्छे से फ्राई किया है। तो यहाँ मैंने 1 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पाउडर ऐड किया है, ये आप लाजमी ऐड कीजिएगा, इससे तो जो एक बादी है वो भी ख़त्म हो जाती है और एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर भी आ जाता है। तो आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो आपने प्याज ऐड करने से पहले ही ऑयल में फ्राई कर लेना है। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह से प्याज भी हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है और जो मसाला है हमारा बिल्कुल स्पाइसेस भी अच्छे से की भी बुनाई हो चुकी है। तो जो हमने यहाँ भिंडी फ्राई करके रखी थी इसको हम ऐड कर देंगे और इस मसाले के साथ अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे ताकि जो तमाम जो प्याज का मसाला है वो भिंडी के साथ अच्छे से कोट हो जाए। तो यहाँ हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आपने भी लाजमी मिक्स करना है। तो यहाँ आपने एक बात नोटिस की होगी कि मैंने नमक ऐड नहीं किया था।
तो क्योंकि नमक हमने भिंडी के अंदर ऐड करके फ्राई किया था, तो यहाँ आपने थोड़ा सा नमक चेक करना है। तो यहाँ मुझे थोड़ा सा नमक कम लगा था, तो मैंने मज़ीद इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर दिया है। तो आपने टेस्ट करके ही नमक ऐड करना है, ये ना हो कि आप नमक ऐड कर लें तो वो तेज़ हो जाए। तो क्योंकि हमने भिंडी के ऊपर भी नमक ऐड किया था, तो इसीलिए आपने अच्छे से चेक करने के बाद ही नमक को ऐड करना है। तो यहाँ हम इसको ऐड करके अब थोड़ा सा दम लगा लेंगे और फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो कर देंगे ताकि भिंडी अच्छे से पक जाए। तो यहाँ तकरीबन 2 मिनट के बाद हम चेक करते हैं, माशाल्लाह से हमारी भिंडी अच्छे से पक चुकी है, अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। तो यहाँ देख के माशाल्लाह हमारी भिंडी का कलर भी बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। तो चलिए जी हम इसको अब डिश आउट करते हैं। तो माशाल्लाह देखिए यहाँ मैंने प्लेट में निकाल ली है। तो आप चेक करें माशाल्लाह से कितने ही खूबसूरत हमारी भिंडी बनकर रेडी हुई है। गर्मियों की दोपहर में ये सब्ज़ी बहुत ही कमाल की लगती है, साथ तंदूर की रोटी हो और साथ ही एक गिलास लस्सी का हो तो क्या ही बात है। तो इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा, अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। मुझे आपके प्यारे से फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। फ़ी ईमान अल्लाह।